गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आज हम लोग जो दूसरा पाठ क्षितिज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़े थे, इसमें से भाग 5 पांचवें भाग का अध्ययन करेंगे। जो क्षितिज बुक में देखिए, पांचवें भाग को यहाँ से है, तुम तो काल हाँक जन लावा, और यहाँ से अजहु न बूझ या बूझ, यहाँ तक ये पांचवा भाग है, इसे देखेंगे। तो बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह कहाँ से लिया गया है? तो बालकांड से है, रामचरितमानस के बालकांड से है, और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और इस काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इन चौपाइयों का पहले हम लोग वाचन कर लें। तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब येहु मरन हार भाव साँचा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार मैं यकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरी ही उरिन होते श्रम थोरे, गाधि सियुन का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ या बूझ। यह यहाँ तक पांचवा भाग है। अब इन चौपाइयों का भावार्थ देखिए। तुम तो काल हाँक जन लावा, इसके पूर्व भाग जो चौथा भाग था, उसमें लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा कि जो वीर होता है वो युद्ध में अपना पराक्रम प्रदर्शित करके अपने वीरता को, अपने पराक्रम को दिखाता है। जो कायर होता है वह केवल अपने प्रताप का बखान करता है, अपनी वीरता का बखान करता है। पुनः लक्ष्मण जी ने यहाँ कहा, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हैं। काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए आप बार बार बुला रहे हैं। किसको? बार बार दोहरा रहे हैं काल को, कि अभी काल के मुख में चले जाओगे। बार बार आप काल को बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, क्या कहा? तुम तो काल हाँक जन लावा, आप तो बार बार काल को बुला रहे हैं मेरे लिए, जैसे किसी को अत्यंत आग्रह से उसे रोषपूर्वक बुलाया जाए, इसीलिए आप मेरे लिए काल को बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। इस प्रकार की वाणी लक्ष्मण जी का सुन करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोर कठोर वाणी, कर्कश वाणी, व्यंगपूर्ण वाणी सुन करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं। परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अपने फरसे को सुधारि, युद्ध के लिए, वध करने के लिए बिल्कुल तत्परता की अवस्था में
धारण कर लेते हैं, फरसे को उठा लेते हैं, घोड़ा मतलब उस कठोर फरसे को धारण कर लेते हैं लक्ष्मण जी का वध करने के लिए। और कहते हैं अब जन दे दोष मोहि लोगु कटुवादी बालक वध जोगु। उन्होंने कहा अब जन दे दोष मोहि लोगु, सभा है, सभा बैठा हुआ है, वहां इन दोनों लोगों का संवाद हो रहा है। तो सभा की तरफ संकेत करते हुए परशुराम जी कहते हैं यहाँ बैठे हुए जो भी सभा में जो राजागण बैठे हुए हैं, कोई मुझे अब दोष नहीं देगा, क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगी। कटुवादी, यह कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला यह बालक अब वध करने के योग्य ही है। यह पंक्ति किसने कहा? मृता सिंह, यह पंक्ति किसने कहा? परशुराम जी ने कहा। यह पंक्ति परशुराम जी ने कहा कि यह बालक जो है अब यहाँ बैठे हुए जो राजागण है अब मुझे दोष नहीं देंगे, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो दोष नहीं देंगे, क्योंकि यह कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला यह बालक, व्यंग बोलने वाला यह बालक अब वध करने के योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, अब येहु मरनिहार भा सांचा। बाल बिलोकी, बिलोकी मतलब क्या? देखना, देखकर। बालक, बाल बिलोकी, बालक देखकर, बालक जानकर। बहुत मैं बांचा, अनेकों बार, बहुत मैं बांचा, बहुत बार बचा दिया, छोड़ दिया। बालक जान करके अनेकों बार मैंने इसे छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। अब ये हूं मरनिहार भा सांचा, सांचा मतलब वास्तव में, मरनिहार मरने के लिए तैयार। अब यह वास्तव में मरने के लिए यह बालक तैयार है, मरने लायक ही है। अब यह बालक जो है वास्तव में, सही में यह मरने के लायक ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक, कौशिक किसे कहा गया? इसके पूर्व में भी आया था, विश्वामित्र को। विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। कहा गया विश्वामित्र। कहा क्षमी अपराधु। विश्वामित्र जी आगे आते हैं, जब परशुराम जी के इस वेश को देखते हैं कि परसे को उन्होंने धारण कर लिया है और इस प्रकार से कह रहे हैं सभा में अब कोई मुझे दोष नहीं देगा, यह बालक अब मरने वाला ही है, मरने के लिए तत्पर है। वास्तव में यह बालक मरने के लिए तत्पर है। तो फिर क्या था? कौशिक कहा क्षमी अपराधो। विश्वामित्र जी आते हैं और कहते हैं क्षमी अपराधो, कहते हैं इन अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। बाल दोष, बालकों के दोषों की गणना साधु सज्जन लोग नहीं करते हैं। बालकों के अवगुणों की गणना सज्जन लोग नहीं करते हैं। जो सज्जन होते हैं, साधुजन हैं, वे जो है बालकों के अवगुणों की गणना नहीं करते हैं, कितने बार इस बालक ने गलती कर दिया, बल्कि उसे समझाते हैं और सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। खर कुठार मैं अकुरुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं खर कुठार मैं अकुरुन को ही, मेरा फरसा उठ चुका और मेरे सामने अपराधी गुरुद्रोही। गुरुद्रोही क्यों? भगवान शिव का धनुष टूटा हुआ है और भगवान शिव परशुराम जी के गुरु हैं, इसीलिए उस धनुष टूटने के कारण गुरु का शत्रु, गुरु से द्रोह करने वाला, मेरे सामने गुरु से द्रोह करने वाला और व्यंग वाणी बोलने वाला, उपहास करने वाला यह अपराधी सामने है और मेरा फरसा उठ जाए और मैं इसका वध न करूं, यह कैसे संभव है? उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे।
परशुराम जी कहते हैं उतर देत छोड़ो बिनु मारे, इसको, इस बालक को बिना मारे ही मैं छोड़ दे रहा हूं, परंतु क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, आपके शील, आपके दया भाव के कारण, आपके प्रति मेरा अनंत प्रेम है, इसलिए आपकी बातों को मान करके मैं इस बालक को छोड़ दे रहा हूं। न तो यही काट कुठार कठोरे, उन्होंने कहा न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर फरसे से काट करके गुरु ही उरिन होते हूं श्रम थोड़े, गुरु के ऋण से, गुरु के ऋण से मैं थोड़े परिश्रम में, क्यों कि फरसा ऊपर उठ चुका है, केवल सिर पर उसे गिरा देना और सिर कट जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो परिश्रम था फरसे को उठाने तक था, अब उसे छोड़ देना है, बहुत कम परिश्रम में इनका सिर जो है कट जाएगा और मैं अपने गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। गाधि सुन का हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी कहते हैं गाधि सुनु, गाधि सुनु कहा गया विश्वामित्र जी, गाधि उनके पिता का नाम है, विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाधि है, सुनु मतलब पुत्र होता है, तो गाधि सुन, गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी कह हृदय हंसी, अपने मन में, अपने हृदय में हंसते हुए, प्रसन्न होते हुए, क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि परशुराम जी ने उनकी बात को मान करके लक्ष्मण जी को क्षमा कर दिया। केवल हे कौशिक, आपके शील, आपसे प्रेम होने के कारण आपकी बातों को मान करके मैं छोड़ दे रहा हूं। इसीलिए वो हृदय से प्रसन्न होकर के मुनि हरिहरे सूझ, और वह जो है अत्यंत प्रसन्नचित हो जाते हैं कि ऋषि को ये जो है, उनको अंदर से लगा कि ये जो है इन बालकों को साधारण ही समझ रहे हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र जी अपने हृदय में विचार किया। अयमय खाड़ नऊख में, तो कहते हैं जिस प्रकार से अयमय खाड़ नऊख में, अयमय खाड़ न, अयमय का तो लोहे से, खाड़ मतलब गुण, न नहीं बनाया जाता, जिस प्रकार से लोहे से गुण नहीं बनाया जाता, बल्कि ऊखमय गन्ने से ही बनाया जाता है, उसी प्रकार से अजहु न बूझे अबूझ, अबूझ को, जो समझने वाला न हो, उसको विशेष प्रेम पूर्वक समझा करके ही सही रास्ते पर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से कठोर जो है लोहा, उससे गुण नहीं बनाया जाता, बल्कि गन्ने से ही गुण बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो कटु है अर्थात जो अबूझ है, उसको प्रेम पूर्वक ही उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है, उसको विनम्रता पूर्वक उसको सही रास्ते में जाने के लिए प्रेरित करके उसको सही मार्ग पर लाया जा सकता है। जब इतना विश्वामित्र जी कहते हैं और परशुराम जी ने कहा हे कौशिक, आपके शील के कारण, आपके द्वारा प्रेम स्नेह हमसे है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। पुनः लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। तो बच्चों, लक्ष्मण जी की जो उक्तियां हैं, ये यज्ञ की अग्नि में घी डालने के समान है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की अग्नि, जब हवन की अग्नि कम पड़ने लगती, उसके लौ कम पड़ने लगते हैं, तो घी की आहुतियां दे दी जाती। घी की आहुतियां देते ही यज्ञ की अग्नि की लपटें बढ़ पड़ती। उसी प्रकार से जब परशुराम जी का क्रोध कुछ शांत पड़ने लगता था, तब तक लक्ष्मण जी के व्यंग्य वाक्य पुनः उस शांत अग्नि को
घी के समान आहुति डालने की तरह उसे और बढ़ा दिया करता था। इसलिए जो ही उन्होंने कहा कि हे कौशिक, आपके शील के कारण, आपसे प्रेम स्नेह है, इस कारण से आपकी बात को मान करके मैं लक्ष्मण जी को छोड़ दे रहा हूं। तो तुरंत लक्ष्मण जी कह पड़ते हैं, 6वें भाग में देखेंगे, इधर लिखा गया कहे उलखन, यहां से बोले रघुकुल भान। तो इसको देख लें, कहे उलखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब यानी व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषाण, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। इसके भावार्थ को देख लें, कहे उलखन मुन शील तुम्हारा, लक्ष्मण जी वो कहते हैं कि कौशिक, आपसे बहुत श्रेय है, आपके प्रति शील है, दया का भाव है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, बिना मारे छोड़ दे रहा हूं। लक्ष्मण जी तुरंत कह पड़ते हैं, लखे ने कहे उलखन मुन शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को, आपके दया भाव को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता है आपका शील स्वभाव, आपका दया भाव तो इस संसार में प्रसिद्ध है, विख्यात है। को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में आपके दया भाव को कौन नहीं जानता है। मातु पिता ही उरिन भय नीके, परशुराम जी ने कह दिया, मातु पिता ही, माता और पिता के ऋण से आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। इस पंक्ति में बच्चों परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने माता पिता के तरफ संकेत किया। उनके माता पिता के तरफ परशुराम जी ने अपने परसे से अपने माँ का भी सिर काट दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा, जो इतना दयावान हो अपने माता का भी सिर काट दें, तो वह माता पिता के ऋण से तो मानो आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। ऐसा दया भाव तो उनके साथ दिखाया। और आए कहते हैं, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, माता पिता के ऋण से आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और आप सोच रहे हैं कि गुरु जी का ऋण जो है बचा हुआ है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, लक्ष्मण जी ने कहा कि उस गुरु के ऋण को हमारे सिर को काट करके आप निकालना चाहते हैं। और वो भी किस प्रकार से? तो दीन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, ये बहुत दिन हो गए हैं, गुरु का ऋण अधिक दिनों से बाकी था, उसका ब्याज भी अत्यंत बढ़ गया होगा, इसलिए उस ब्याज के सहित हमारे सिर को काट करके उस ऋण को चुकाना चाहते हैं। अब यानी व्यवहारिया बोली, तुरंत दियो मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब आनी व्यवहारिया बोली, व्यवहारतन समाज में लोक प्रसिद्धि है। अभी तो उन्होंने कहा केवल माता पिता को हमने गिनती कराई, गुरु के ऋण के बारे में कहा, परंतु तुरंत देव में थैली खोली और भी बहुत से
ऐसे प्रसंग हैं जिस पूरे प्रसंग को जिस प्रकार से एक पोटरी खोल दिया जाए, एक गट्ठर खोल दिया जाए, सामान उसमें रखा हुआ हो, सबको दिखा दिया जाए, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा अब मैं थैली खोल दूं, अर्थात जो आपके कृत्य हैं, जो आपके पूर्व के कृत्य हैं, कितने शीलवान हैं, कितने दयावान हैं, अब मैं उसको सभी लोगों को बता दूं। सुनिकटु वचन कुठार सुधारा। तो बच्चों कुठार सुधारा किसके लिए है? कौन कुठार सुधारता है? किसके लिए कहा गया? परशुराम जी। परशुराम जी कुठार मतलब फरसा। परशुराम जी सुनि कटु वचन कटु वाणी, लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार की व्यंग वाणी को सुन करके कुठार सुधारा, अपने परसे को धारण कर लेते हैं, उठा लेते हैं पुनः। हाय हाय सब सभा पुकारा, और फरसे को उठा करके दौड़ पड़ते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में बैठे हुए जितने राजागण हैं सभी हाय हाय पुकार उठते हैं कि बचाने के लिए कि अब तो यहाँ पर अनर्थ हो रहा। परशुराम जी फरसे लेकर के दौड़ पड़े हैं लक्ष्मण जी को सिर काटने के लिए, और पूरे सभा में हाय हाय की चीख पुकार मच जाती है। भृगुबर परसु देखावहु मोही, लक्ष्मण जी भी परशुराम जी के इस वेश को देख करके, अपने तरफ आते हुए देख करके, फरसा लिए हुए आते देख करके कह पड़ते हैं भृगुवर परसु देखावहु मोही, हे ऋषि, हे भृगुवर अर्थात हे भृगु ऋषि के पुत्र, अर्थात हे ऋषि, हे मुनि, आप बार बार हमें अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, राजाओं से द्रोह करने वाले, हे क्षत्रियों से द्रोह करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, हे राजाओं से द्रोह करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, आपको आप ब्राह्मण जान करके बचे हुए हैं। लक्ष्मण जी को भी क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भी, उन्होंने कहा कि बार बार जो हमें अपना फरसा दिखा रहे हैं, केवल ब्राह्मण जान करके आप जो है राजाओं के जो शत्रु हैं वो बचे हुए हैं। ब्राह्मण जान करके आपको छोड़ दे रहा हूं, राजाओं के शत्रु होते हुए भी आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप बचे हुए हैं। क्रोधावेश में लक्ष्मण जी इस प्रकार से कह पड़ते हैं। मिले न कबऊ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। मिले न कबऊ, लक्ष्मण जी ने कहा मिले न कबऊ, मुझे कभी नहीं मिले। कौन नहीं मिले? सुभट योद्धा रण गाढ़े, युद्ध में। लक्ष्मण जी ने कहा हमें आज तक कभी युद्ध में योद्धा नहीं मिला जो मुकाबला करे, जो सामना कर पावे। द्विज देवता, द्विज ब्राह्मण और देवता तो घर के पूजनीय होते हैं, उनसे युद्ध क्या करना। देवता और ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, उनसे युद्ध क्या करना। आप योद्धा उनके हिसाब से, उनके लक्ष्मण जी के कहने से का तरीका कि वे आप योद्धा नहीं हैं, आप तो ब्राह्मण है, पूजनीय हैं। देवता और ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, मुझे कभी भी युद्ध में योद्धा नहीं मिला। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोगों ने कहा यहाँ तो अब अनुचित हो रहा है। क्यों? कि जहां पर मंगल कार्य होना है, अर्थात जो है स्वयंवर में सीता जी का विवाह संपन्न होना है, और वहां पर जो है सिर कट जाए तो वहां पर अनुचित हो रहा है, अमंगल का कार्य होने जा रहा है। इसलिए सभी लोगों ने यह कहा, पूरे सभा में बैठे हुए राजा मंडली के सभी लोगों ने यह कहा कि अनुचित कई सब लोग पुकारे, अब अनुचित हो रहा है। इस प्रकार की वाणी सुन करके रघुपति शयन ही,
लखन निवारे, रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी ने शयन ही, लखन निवारे शांत होने करके लक्ष्मण जी को संकेत करते हुए शांत कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया परशुराम जी के कथनों का, वह किस प्रकार से था? तो आहुति सरिस, सरिस मतलब समान, आहुति के समान था। आहुति कहाँ? यज्ञ के हवन में जो अग्नि दी आहुति दी जाती है, उसी के समान जो है लक्ष्मण जी के प्रत्युत्तर रहे, जो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, वह मानो यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जा रही है। अब ऋगुबर कोप कृषान, और जो उस यज्ञ की जो लपटें उठ रही हैं वह किसके समान है? तो ऋगुबर परशुराम जी के क्रोध मानो वह यज्ञ की लपटें। ज्यों ज्यों लक्ष्मण जी अपने व्यंग इन वाक्यों को, व्यंग्य कथनों को कहते हैं, त्यों त्यों परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जाता है। वह किस प्रकार से है? जिस प्रकार से अग्नि की लपटें बढ़ने लगे, अग्नि की लपटें उठने लगे, उस प्रकार से। बढ़त देख जलसम वचन, बढ़त देख, और यह अग्नि बढ़ते हुए देख करके परशुराम जी का क्रोध, जो क्रोध रूपी जो अग्नि है, इसको बढ़ते हुए देख करके जल सम वचन, जल के समान वाणी, बोले रघुकुल भान, रघुकुल भान, रघुकुल के जो भान हुए अर्थात रघुकुल के जो सूर्य हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी, शीतल वाणी को, जल सम वचन, जल जिस प्रकार से शीतल होता है और जल जो है अग्नि को शांत कर देता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने अपने शीतल वाणी से परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। तो बच्चों, इसमें कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मातु पिता ही उरीन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो गुरु ऋण, गुरु का कौन सा ऋण बचा हुआ था जिसे यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु का ऋण बचा हुआ है? गुरु का ऋण कौन था? तो परशुराम जी का जो धनुष टूटा हुआ था, जो वह परशुराम जी ने जनक जी के यहाँ उस धनुष पर रखा, वह भगवान शिव का धनुष था, जिसकी रक्षा परशुराम जी के जिम्मे थी। और वह धनुष टूट जाने के कारण इनको लगा हमारे गुरु जी का धनुष टूट गया, जिसकी सुरक्षा मेरे जिम्मे थी, अतः वह गुरु का ऋण हमारे ऊपर हो गया। जिसको उन्होंने लक्ष्मण जी ने इस प्रकार संकेत किया कि माता पिता के ऋण से तो आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण केवल बचा हुआ है, जो हमारे सिर को काट करके निकालना चाहते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर के तरफ देख लेंगे, अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? कौन कौन सा तर्क उन्होंने जब धनुष टूट जाने पर दिया? लक्ष्मण जी ने कैसे धनुष टूट गया, क्या बताया? छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, लक्ष्मण जी ने कहा कि रामचंद्र जी दोषी नहीं है, यह धनुष तो उनके हाथों से स्पर्श करते ही टूट गया। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यस ऋषि किन्न गोसाई। उन्होंने कहा, हे ऋषि, हे मुनि, हम लोग बचपन में बहुत से धनुषों को बनाए और तोड़ दिए, उस समय तो आपने कभी क्रोध ही नहीं किया। ये धनु पर ममता के हेतु सुन ऋषाई का भृगुल केती, न जाने आपका इस धनुष पर किस कारण से इतनी ममता है। अगले प्रश्न में देखें, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं। तो राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताओं को यहाँ बताना है। रामचंद्र जी के स्वभाव का क्या विशेषता है? उनका वाणी कैसा है? उनका वाणी जल के समान शीतल, जल के समान शीतल है। और ऋषि परशुराम जी को आदरणीय
अत्यंत सम्माननीय। उन्होंने कहा नाथ संबुधन भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। ये आदर्श आदर्श पूर्ण वाणी श्री रामचंद्र जी का देखिए। उन्होंने कहा कोई आपका एक दास ही होगा जिसके अंदर ऐसी सामर्थ्य होगी जो इस धनुष को तोड़ा होगा। तो ये थी श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की विशेषता। अत्यंत विनम्र स्वभाव है उनका, अत्यंत शीतल वाणी है उनकी, जो परशुराम जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। और इसके अतिरिक्त लक्ष्मण जी के स्वभाव का वर्णन। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है? लक्ष्मण जी का स्वभाव एक वीर योद्धा और अत्यंत जो है उग्र स्वभाव है। लक्ष्मण जी का स्वभाव अत्यंत उग्र है, जो परशुराम जी के प्रत्युत्तर को यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान प्रतीत हो रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को जो अंश सबसे अच्छा लगा उसे अपने संवाद शैली में लिखिए। यानी लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्तालाप हुआ इसको संवाद शैली में लिखना है। जैसे आप लोग संवाद लिखते हैं, उस संवाद की दो पात्र आपको मिल गए, लक्ष्मण और परशुराम, और इनके बीच में जो वार्तालाप हुआ इसको संवाद रूप में लिखेंगे। संवाद में कम से कम आपको जो है 10 पॉइंट होना चाहिए। 10 पॉइंट में इन दोनों लोगों के वार्तालाप को संवाद शैली में लिखना है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसको परशुराम जी ने कहा है, इसके माध्यम से वे क्या कहते हैं उसका भाव देना है। इन्होंने कहा बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर यति घोर। इन पंक्तियों के माध्यम से बाल ब्रह्मचारी यति कोही, कोही मतलब क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी बालपन से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ, अति कोही अत्यंत क्रोधी हूं। परशुराम जी ने कहा बालपन से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ और अत्यंत क्रोधी हूं। और इसके साथ और कहा विश्व विदित, संसार में विख्यात है क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल का, राजाओं का, क्षत्रिय समाज का द्रोही हूं, मैं शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी को, भूप मतलब राजाओं से, बिनु किन्ही राजाओं से हीन कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया। अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके, राजाओं से हीन करके, विपुल बार अनेकों बार, महिदेवन दिन्ही, मही को, पृथ्वी को देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया। इस पृथ्वी को राजाओं से जीत करके और इंद्र को दान में दे दिया। क्योंकि परशुराम जी ऋषि हैं, उनको इस पृथ्वी से, इस राज्य से क्या मतलब, वे सन्यासी तपस्वी हैं, इसीलिए उन्होंने क्षत्रियों से जीता और क्षत्रियों से जीत करके इंद्र को दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशुराम जी कहते हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्रबाहु, सहस्रबाहु नामक राजा हुए जो परशुराम जी के अवगुणों को बखान किया, परशुराम जी में दोषों की गणना किया। तो वह जो है परस बिलोक महीप कुमारा, तो वह राजा परसे के, इस फरसे के काल का भाजन बन गया। मातु पिता जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। परशुराम जी कहते हैं मातु पिता ही जन सोच बस, माता पिता का भी चिंता न करने वाले लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप माता पिता की भी चिंता नहीं करते हो।
करसि महिष किशोर, हे राजा के कुमारों, राजा के बालकों, अपने माता पिता की चिंता नहीं करते हो। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर यति घोर, यह मेरा वर्षा अत्यंत कठोर है, इसकी गर्जना से मां के गर्भ से बालक समाप्त हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो आपने देखा है चौथे पद्य में उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी ने, जो वीर होता है वह युद्ध में पराक्रम करके अपनी वीरता का प्रमाण देता है, शत्रु को पराजित करके अपने पराक्रम को दिखाता है। बल्कि जो कायर होता है वह क्या करता है, अपने प्रताप को बताता रहता है, अपने प्रताप को कहता रहता है कि मैं इस प्रकार से वीर हूं, इस प्रकार से योद्धा हूं, यह कर सकता हूं। तो केवल कायर की प्रताप है। उन्होंने वीर योद्धा का यही प्रमाण बताया कि युद्ध में जीत करके, शत्रु को पराजित करके अपने वीरता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने कहा साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो, तो यहाँ पर एक उदाहरण मिला, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होना चाहिए, बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि यह क्रोधाग्नि को शांत कर देता है। विनम्रता होना क्रोधाग्नि को शांत कर देता है। जबकि आप छठवें काव्य में देखें कि रामचंद्र जी को शीतल वाणी से और लक्ष्मण जी को संकेतित करके शांत रहने के लिए कहना पड़ा, अन्यथा लक्ष्मण जी का क्रोध भी शांत नहीं होता और यह वार्तालाप, यह संवाद आगे बढ़ता रहता और अनुचित हो जाता। इसीलिए कहा गया साहस और शक्ति होना आवश्यक है, परंतु विनम्रता भी अति आवश्यक है। अगले भाव स्पष्ट करने के लिए, तो भाव स्पष्ट करने में बियस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में, मधुर वाणी में बोलते हैं, बिहसी बिना हंसते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं। तो इन तीन काव्य दिए गए हैं, इन तीनों के भावार्थ जो पढ़ा गया भावार्थ है उससे करेंगे। अब हम लोग पाठ को इसमें देख लें। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही, इसके माध्यम से कौन सा अलंकार बताना है। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की अनुप्रास बार बार आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो इस पंक्ति में सम आया है अर्थात समान आया है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? समान किसमें आता है? हाँ, उपमा अलंकार हो जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो सम का प्रयोग आया इसीलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। तुम तो काल हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लाग बोलावा, तो मनु मानो जनहु जानो, किस अलंकार में आता है? मनु मानो उत्प्रेक्ष। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखेंगे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपि किसान। तो पहले पंक्ति में देखिए लखन, लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस मतलब समान, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। हाँ, उपमा अलंकार है। उसके दूसरे पंक्ति में देखिए, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल बान। तो इस पंक्ति में सम आ गया, सम मतलब समान, तो कौन सा अलंकार होगा? समय आने पर उपमा अलंकार। तो लास्ट वाले के घ वाले के पहले और दूसरे दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ आप 8वें नंबर को प्रश्न को देख लें। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो तुलसी के भाषा सौंदर्य को जाने, कौन सी भाषा इसमें प्रयुक्त हुई है? अवधी भाषा। कौन सी भाषा? हाँ, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें छंद कौन सा लिया?